हेलो एवरीवन, देखिए आज बनाते हैं होली स्पेशल दही बड़ा या आप दही बल्ले भी बोल सकते हैं। तो चलिए, होली आ रही है तो होली पर हम इसको बनाएंगे। तो चलिए मैं आपके साथ ही शेयर करती हूँ किस तरह से मैंने ये दही बल्ले बनाए हैं। तो देखिए, 1 कटोरी लिए मैंने मूंग की दाल धुली हुई और 1 कटोरी मैंने ली है काली वाली दाल जो उड़द की होती है वो धुली हुई। दोनों मैंने बराबर मात्रा में ली है। तो अब हम एक बोल लेंगे, उसमें दाल को डाल देंगे। दोनों दाल को एक साथ ही डाल देंगे और इसको डालने के बाद एक साथ हम इसको अच्छे से धुल लेंगे। 3 से 4 बार हमें इसे अच्छे से धुल लेना है, ताकि इसमें जो जैसे धुली हुई आती है ना, तो इसमें थोड़ा बहुत पाउडर वगैरह सा होता है वाइट वाइट सा, वो सारा निकल जाए। जो स्टार्च वगैरह होता है इसमें वो सारा निकल जाए। तो देखिए, इस तरह से हमने दाल को अच्छे से 2-3 बार धुल लिया है। तो धुलने के बाद क्या करेंगे कि हम इसको 2 से 3 घंटे के लिए भिगो करके रख देंगे। आप चाहे तो इसको रात भर के लिए भी भिगो सकते हैं। तो इसको ढक करके हम रख देंगे 3 घंटे के लिए। देखिए 3 घंटे हो चुके हैं। 3 घंटे के बाद देखिए हमारी दाल कितनी अच्छी फूल चुकी है। देखिए मैं एक दाल आपको फोड़ करके दिखाती हूँ, इस तरह से आराम से फूट जाएगी। तो इतनी हमें दाल अच्छे से सॉफ्ट होनी चाहिए। तो अब क्या करेंगे कि हमें एक लेना है मिक्सी जार और उसमें डाल करके इसको हमें पीस लेना। दाल को हमें थोड़ा सा दरदरा पीसना है। तो देखिए हम इसको अच्छे से पीस लेंगे और देखिए हमने ये पीस ली है। ये देखिए इस तरह से हमें रखनी है। हल्की सी दानेदार आपको दिख रही दे रही होगी, तो इतनी ही हमें इसको पीसना है। बिल्कुल एकदम फाइन पेस्ट इसका नहीं बनाना है। तो आप ये चीज़ ध्यान रखिए, ये बहुत ज़रूरी बात है दही बल्ले बनाने के लिए। तो इस तरह से आप इसको पीसिए। पीसने के बाद हमें एक बड़ा सा बर्तन लेना है और उसमें इस दाल को डालना है, क्योंकि हमें इस दाल को फेंटना है। तो देखिए दूसरा बैच भी हमने इसको पीस करके तैयार कर लिया है। मैंने 2 बार में पीसी है। तो देखिए दाल हमारी पीस चुकी है। अब क्या करेंगे हम, अब या तो आप हाथों की मदद से इसको फेंट सकते हैं, या आपके पास इस तरह से इस मिक्सर हो कोई इस तरह का मिक्स करने वाला, तो आप उससे भी मिक्स कर सकते हैं, या तो आप चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं। तो लगातार हमें एक ही डायरेक्शन में इसको मिक्स करना है, मतलब इसको फेंटना है। तो इस तरह से हमें इसको फेंटना है। जब तक फेंटेंगे तब तक ये एकदम सफ़ेद कलर की ना हो जाए और एकदम लाइट ना हो जाए, मतलब इतना हमें इसको फेंटना है। 2 से 3 मिनट के लिए हमें इसको लगातार फेंटना है। तो ये बहुत ज़रूरी टिप्स है, इसको फेंटिए अच्छे से, तभी हमारे दही बल्ले अच्छे बनेंगे। तो देखिए हमने अच्छे से इसको फेंट लिया है। ये देखिए इसका कलर आपको दिख रहा है, बिल्कुल वाइट वाइट सा हो चुका है। तो देखिए अब क्या करेंगे, हम 1 कटोरी में लेंगे पानी और थोड़ा सा बैटर लेकर के इस तरह से, और इसमें डाल करके देख लेंगे। ये देखिए ये बैटर ऊपर आ चुका है फूल कर। तो हमारा जो ये दाल है अच्छे से फेंट चुकी है। तो अब हम इसको नहीं फेंटेंगे। इसमें हम क्या करेंगे, देखिए 1 इंच लिया मैंने अदरक का टुकड़ा, उसको बारीक बारीक कद्दूकस कर लिया है। 2 लिए मैंने हरी मिर्च। तो अदरक ज़रूर डालिए और हरी मिर्च भी ज़रूर डालिए। और अब लिए मैंने नमक डालिए स्वाद अनुसार, और इसको भी हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे एक बार इस तरह से। तो देखिए ये भी हमने अच्छे से मिक्स कर ली है। अब ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुकी है। उसके बाद क्या करेंगे, हम चढ़ा देंगे कढ़ाई गैस पर। तो देखिए कढ़ाई हमने चढ़ा दी है, गैस ऑन है, और अच्छे से डाल दिया है हमने इसमें काफ़ी सारा रिफाइंड ऑयल। आप चाहे तो इसको सरसों के तेल में भी बना सकते हैं, मगर आप अगर इसको रिफाइंड ऑयल में बनाते हैं तो ज़्यादा अच्छे बनते हैं। तो अब क्या करेंगे, हाथों पर हल्का सा पानी लगाएंगे और इस तरह से बैटर लेंगे हाथों में। आप चाहे तो चम्मच की मदद से भी ये बैटर डाल सकते हैं कढ़ाई के अंदर, अगर आपके हाथ जलते हैं तो। नहीं तो हाथों की मदद से भी अच्छे से ये बैटर कढ़ाई के अंदर आप डाल सकते हैं। तो इस तरह जिस तरह से हम पकौड़ी बनाते हैं नॉर्मली, उसी तरह से हमें बैटर लेना है, थोड़ा ज़्यादा लेना है। आप अपने हिसाब से छोटा बड़ा साइज़ का रख सकते हैं, जितना बड़ा आपको रखना है, क्योंकि जब इसको हम भिगोएंगे तो इसका साइज़ डबल हो जाएगा। तो देखिए इस तरह से हमें एक एक करके डाल देना है। थोड़ा दूरी पर ही डालिए, नहीं तो ये आपस में चिपक जाएंगे और ये फट जाएंगे। तो इस तरह से आपको तेल में थोड़ा दूरी रख कर ही
दही भल्ले मतलब डालने हैं। तो देखिए एक एक करके मैंने इस तरह से डाल दिए हैं और डालने के बाद हम इसको अच्छे से, इसका तेल गरम हो चुका है, देखिए खुद से ही ऊपर आ जाएंगे, हमें इसको नहीं छेड़ना है, खुद से ही ऊपर आ जाएंगे। तो अभी तो गैस का फ्लेम हाई है, लेकिन हम इसको लो फ्लेम पर अच्छे से तल लेंगे। तो गैस का फ्लेम आप लो रखिएगा, तब भी हमारे दही भल्ले अच्छे बनेंगे। देखिए मैंने गैस का फ्लेम लो कर दिया था। तो इस तरह से आप इनको अच्छे से अलट पलट करके तल लीजिए। एक साइड से जब सिक जाए तो दूसरी साइड से इसको इस तरह से पलट दीजिए। तो इस तरह से आप इनको अलट पलट करके तल लीजिए। तो ये दही भल्ले हमारे अच्छे से तलने, मतलब अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने चाहिए। तो इस तरह से हमें इनको तल लेना है। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ रिक्वेस्ट है आपसे कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर भी कर दीजिए, क्योंकि हम लोग भी बहुत मेहनत करके रेसिपी बनाते हैं, आपके लिए डालते हैं यूट्यूब पर, तो प्लीज़ सपोर्ट कीजिए। तो देखिए मुझे थोड़ा सा ना जगह लग रही थी इसमें, तो मैंने 2 बैटर और डाल दिए हैं, क्योंकि ये फूल करके ऊपर आ चुके थे, इसलिए आप चाहे तो 2-4 डाल करके भी अच्छे से सेक सकते हैं, इनको फ्राई कर सकते हैं। तो देखिए अच्छे से ये फ्राई हो चुके हैं। अब इसको हम निकाल लेंगे एक प्लेट में। इस तरह से किनारे पर ला करके रोक दे एक बार करछी को, ताकि जो एक्स्ट्रा ऑयल है वो कढ़ाई में ही रह जाए। तो देखिए हमने एक बैच कर लिया तैयार। अब दूसरा बैच भी हम इसी तरह से तैयार कर लेंगे। तो देखिए मैं फिर से डाल देती हूँ। तो इनको इसी तरह से हम फिर से डालेंगे और डाल करके इसी तरह से हमें ये सेक लेने हैं अच्छे से। तो इस तरह से आप दही भल्ले घर पर ही बना सकते हैं, बहुत कम खर्च में और एकदम साफ़ सुथरे तरीके से। और देखिए ये दूसरा बैच भी हमारा तैयार हो चुका है, ये भी हम निकाल लेते हैं। तो दही भल्ला बनाना बहुत आसान है। आप दही भल्ला बोलते हैं कुछ लोग दही बड़ा बोलते हैं। तो इस तरह से आप घर पर ही बना सकते हैं होली पर, क्योंकि होली पर मेहमान आते हैं तो आप उनको दे सकते हैं नाश्ते में। तो देखिए दही बड़े हमारे बनकर तैयार हो चुके हैं। अब हम चलते हैं दूसरे स्टेप की तरफ। तो अब क्या करेंगे, देखिए कितने अच्छे बने हैं गोल गोल से। अब देखिए पानी लिया है हमने एक बर्तन में, बर्तन थोड़ा बड़ा लीजिए और उसमें डालिए नमक स्वाद अनुसार, और आधा चम्मच डाला है मैंने हींग। और अगर आपके पास हरा धनिया हो तो आप वो भी इसमें डाल सकते हैं। तो देखिए अच्छे से पानी में मिक्स कर दिया है सारी चीज़ों को। अब हम डाल देंगे ये भल्ले पानी के अंदर। तो इस तरह से आप सारे भल्लों को पानी के अंदर डाल दीजिए और इस तरह से इनको दबा करके एक बार भिगो दीजिए, क्योंकि ये फूल करके पानी में ऊपर आ जाते हैं। अब ढक करके रख देंगे हम इसको 1 घंटे के लिए। अब जब तक हमारे दही भल्ले अच्छे से फूलते हैं, सॉफ्ट होते, तब तक हम तीसरा स्टेप कर लेते हैं। तो अब क्या करेंगे, हमने लिए दही घर की लीजिए, आप चाहे तो मार्केट वाली भी ले सकते हैं, मगर अच्छी होनी चाहिए, ताज़ी, ज़्यादा खट्टी नहीं होनी चाहिए। तो अब इसमें हमने डाली है 1 चम्मच चीनी और डाला है नमक। नमक डाला है हमने थोड़ा सा, 2-3 चुटकी के बराबर। अच्छे से इसको एक बार मिक्स कर लिया है, ताकि इसमें जो गुठलियाँ सी ना रहे। अब देखिए इधर देखते हैं हमारे, देखिए कितने अच्छे हमारे दही भल्ले फूल चुके हैं, साइज़ में बिल्कुल डबल हो चुके हैं, देखिए। तो इस तरह से कितने अच्छे सॉफ्ट बन चुके हैं। अब देखिए मैं आपको सर्व करके दिखाती हूँ कि किस तरह से हमें इनको निकालना है। हल्का सा लीजिए और हल्का सा पानी निकालना है, ज़्यादा प्रेस ना करें। ये देखिए हल्का सा पानी निकलेगा और इस तरह से प्लेट में लगा देंगे। तो देखिए अब इसको कर दिया मैंने गार्निश थोड़ा सा हरा धनिया से। अब क्या करेंगे, जो दही हमने चीनी मिला करके फेंट करके रखी थी, वो दही हम इन भल्लों पर डाल देंगे। इस तरह से दही थोड़ा ज़्यादा डालिए, आपको ज़्यादा पसंद है ज़्यादा डाल सकते हैं, कम पसंद है कम डाल सकते हैं अपने हिसाब से। तो अब लिए हमने हरी चटनी, ये हरी चटनी है लहसुन, हरी मिर्च और हरे धनिए की। ये भी रेसिपी मेरे यूट्यूब चैनल पर पड़ी हुई है, आप जा कर के देख सकते हैं। और ये चटनी लाल वाली है, ये है इमली की चटनी। तो इमली की चटनी के साथ बहुत ही अच्छा टेस्ट आता है, ये डालिए ज़रूर। तो देखिए अब डालेंगे हम इसमें जीरा पाउडर, भुना जीरे का पाउडर है, ये मैंने घर पर ही बनाया था, ये भी मैंने इसके अंदर डाल दिया है। और अब डालेंगे हम थोड़ी सी
भुजिया, नमकीन जो होती है ना भुजिया, आलू भुजिया, वो डाल दी है मैंने। तो हमारी प्लेट लगकर तैयार हो चुकी है। देखिए देखने में कितनी सुंदर लग रही है, खाने में तो इतने स्वादिष्ट लगे कि मेरे बच्चों ने तुरंत ही इनको ख़त्म कर दिया था और मेरे हस्बैंड को भी बहुत पसंद आए। तो देखिए इस तरह से मैं आपको दिखाती हूँ एक चम्मच लेकर के। ये देखिए अंदर से भी कितना जालीदार बना है, एकदम सॉफ्ट स्पंची। तो इस तरह से आप बनाइए, खाइए, एंजॉय कीजिए। हैप्पी होली।